हाउ टू बीट ब्रेस्ट कैंसर। ये कैंसर केयर हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एफर्ट कर रहा है एट ऑल लेवल्स। हमारी एफर्ट क्या है, एक तो ब्रेस्ट कैंसर को पब्लिक तक अवेयरनेस देने के लिए नंबर 1, नंबर 2 हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स को, पैरामेडिक्स को, जिसमें प्रॉपर ट्रेनिंग है कि लेटेस्ट तरीक़ाकार क्या है ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने का, ताकि अर्ली डायग्नोज हो। अर्ली डिटेक्शन कैन सेव लाइफ। इसका मतलब ये कि कैंसर जितना छोटा पकड़ा जाएगा उसको 100% ट्रीटमेंट हो सकता है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ट्रीटमेंट के सारी ऑप्शन मौजूद हैं। उसमें डायग्नोस्टिक के बाद जब कैंसर पता चल जाएगा, एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगा स्क्रीनिंग मेमोग्राम की। स्क्रीनिंग मेमोग्राम के लिए हमारे पास स्पेशलाइज सिस्टम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी तक 50,000 लोगों की स्क्रीनिंग कर चुके हुए हैं। 65,000 की स्क्रीनिंग मेमोग्राम कर चुके हुए हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं। स्क्रीनिंग मेमोग्राम का मतलब ये है कि हेल्दी वुमेन का स्क्रीन किया, कैंसर निकला, उसको मुकम्मल 100% ट्रीट किया। ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास सर्जरी स्टेट ऑफ द आर्ट है। उसके अलावा माशाल्लाह कीमो एंड रेडिएशन। जो रेडियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक्स मौजूद हैं, जिसमें हम जो वैक्यूम असिस्टेड डिवाइस है, और माइक्रोवेव एब्लेशन, ये 2 चीज़ें हैं जो वी आर यूनिक इन पाकिस्तान, कि सिर्फ कैंसर केयर में ये 2 चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल हैं, जिसमें बगैर ऑपरेशन, बगैर एनेस्थीसिया के हम लोग ये हैंडल करते हैं। कैंसर केयर हॉस्पिटल है, इसके अंदर एक इवेंट हो रहा था ब्रेस्ट इमेजिंग इंटरवेंशन के ऊपर, कि किस तरह जो है वो जदीद तरीके से ब्रेस्ट कैंसर की जो बीमारियां हैं उसको रिवर्स किया जा सकता है, रिकवर किया जा सकता है, या उसके बारे में लोगों को आगाही दी जा सकती है। तो हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नबीला शामी, जो कि हमें बताएंगी कि कैंसर केयर हॉस्पिटल का पर्पज़ क्या है और इनकी जो यहाँ पे जिम्मेदारियाँ हैं वो क्या हैं। जी डॉक्टर साहब, वो है कैंसर केयर हॉस्पिटल हमने 2015 में इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग की थी, और इंशाल्लाह और अल्लाह का शुक्र है कि 2019 में हमने पहली रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवर की। वी हैव द ऑनर ऑफ स्टार्टिंग द फर्स्ट एवर मैस मेमोग्राफी प्रोग्राम इन पाकिस्तान। तकरीबन अभी तक हमने 65,000 ख़वातीन का, बल्कि उससे ज़्यादा है एग्जैक्ट फिगर का, हमने उनके डोर स्टेप्स पे जाके मेमोग्राफी की है। और मेमोग्राफी के लिए हमारे 340 कैंप्स अभी तक हो चुके हैं। पूरे पंजाब, पूरे बलूचिस्तान, सिंध, KPK एंड गिलगित बल्तिस्तान, दूर दूर जगहों के ऊपर भी हुए हैं। डेरा बुगटी में भी हुआ है, चित्राल में भी हुआ है, बूनी में हुआ है, सो मैनी प्लेसेस जिधर हमने, ढोडक पंजाब में, जिनका नाम भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होता। और हमने 300 से ज़ायद ख़वातीन के अंदर ब्रेस्ट कैंसर उस स्टेज पे डिटेक्ट किया जब वो अभी चावल के दाने से आधे हिस्से के ऊपर होता है। और इस तरह के मरीज़ जो हैं उनको वहाँ से हम इधर लेके आए, कैंसर केयर हॉस्पिटल में लाए, उनकी जो छोटी मोटी सर्जरी रिक्वायर्ड थी वो की गई, उनकी कीमो रेडिएशन की गई, और उनको वापस उनके घरों पे पहुंचाया गया। सो दिस इज़ समथिंग विच आई फील कि हमने कंट्रीब्यूट किया टू द सोसाइटी। उसके अलावा कैंसर केयर हॉस्पिटल के अंदर हमारा ये मिशन है और स्टेटमेंट है कि हम किसी मरीज़ को किसी स्टेज पे या पैसे की वजह से इनकार नहीं करेंगे। ये एब्सोल्युटली फ्री हॉस्पिटल है। हमारे अस्पताल में आप घूम के देखें, यहाँ पे कोई पर्ची काउंटर नहीं है, यहाँ पे इवन 10 रुपए की पर्ची भी नहीं बनती, और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट यहाँ होती है, जिसमें सर्जरी इंक्लूडेड है, जिसमें रेडिएशन इंक्लूडेड है, जिसकी और जगहों पे 12 से 15 लाख रुपए फ़ीस ली जाती है। और यहाँ पे कीमोथेरेपी, चाहे वो 4,000 की हो, चाहे वो लाख रुपए की हो, चाहे वो उससे ज़्यादा हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को दी जाती है। एक एजाज़ और जिसको हम समझते हैं कि बहुत बड़ा है, वो है पैलिएटिव केयर। उसका मकसद ये है कि जब मर्ज़ लाइलाज हो जाता तो भी मरीज़ जो है उसके पास 2 साल, 3 साल या 1.5 साल उसकी ज़िंदगी होती है, और वो बहुत तकलीफ़ में गुज़रती है। उस तकलीफ़ का अज़ाला करने के लिए हमारे पास पैलिएटिव केयर यूनिट है, और हमारे पैलिएटिव केयर के स्पेशलिस्ट हैं प्रोफेसर रियाजुर रहमान, जिन्होंने ये पाकिस्तान का पहला पैलिएटिव केयर यूनिट यहाँ पे सेट किया। उसमें हम मरीज़ों को कुछ अरसा दाखिल रखते हैं, उनके लवाहिकीन को उनकी केयर करने के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सिखाते हैं, और वो जब बेहतर महसूस करना शुरू कर देते हैं तो उनको घर भेज देते हैं विद दिस अश्योरेंस कि उनके घर वाले उनका बेहतर ख्याल कर पाएंगे। इसके बाद भी हमारा उनसे कांटेक्ट ख़त्म नहीं होता।
The patients can talk to us on Skype, they can talk to us on WhatsApp calls. और उनकी वहाँ की जो मैनेजमेंट है घर के ऊपर वो पॉसिबल होती है, इवन होम विजिट्स भी हम करते। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे शुरू की है वो है जी कैंसर एमरजेंसी। आपने अक्सर देखा होगा जो मरीज़ कैंसर के होते हैं मुख्तलिफ़ अस्पतालों में मुख्तलिफ़ इमरजेंसीज़ में वक्तन फ़वक्तन जाते हैं, लेकिन उनको कोई भी ओन नहीं करता, बिकॉज़ कैंसर की इमरजेंसी को हैंडल करने के लिए डॉक्टर्स भी स्पेशली ट्रेंड चाहिए होते हैं। तो हमने पाकिस्तान की पहली कैंसर एमरजेंसी भी इधर कैंसर केयर हॉस्पिटल में मौजूद है। इसके अंदर वो मरीज़ जिनको कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होती है वो किसी भी वक्त 24 घंटे में आ सकते हैं फॉर देयर ट्रीटमेंट, और अगले दिन उनको उनकी रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स के अंदर, किसी ने सर्जरी में जाना है, किसी ने ऑन्कोलॉजी में जाना है, किसी ने पैलिएटिव में जाना है, वो सारा कुछ वहाँ से मैनेज होता है। ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हमारे मुल्क में भी और हर जगह और भी दुनिया में। अगर हम आउटडोर करते हैं तो 100 ख़वातीन को देखते हैं, उसमें से 44 जो हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो अब अगर 44 को ब्रेस्ट कैंसर है तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। ब्रेस्ट कैंसर देर डायग्नोज हो तो उसको ट्रीट करना, उसमें छाती भी ज़ाया हो जाती है, ज़िंदगी को भी ख़तरा होता है। लेकिन अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो कि हेल्दी औरतों में किया जा सकता है, उसके साथ चावल के दाने के आधे हिस्से जितना कैंसर अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो ना छाती ज़ाया होती है, ना ही मरीज़ की ज़िंदगी को कोई इफ़ेक्ट होता है। शी लिव्स एज़ लॉन्ग एज़ हर नेचुरल लाइफ इज़। वो उस कैंसर की वजह से नहीं वफ़ात पाएंगी, किसी और वजह से वफ़ात पाएंगी। तो इसलिए मैमोग्राफी 40 साल की उम्र के बाद कराना बहुत ही ज़रूरी है, और मैमोग्राफी रेडियोलॉजी की फ़ील्ड है। एंड आई एम रियली प्राउड टू से हमारे रेडियोलॉजिस्ट ने और रेडियोग्राफर्स ने अब तक 65,000 से ऊपर मैमोग्राफीज़ की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।